मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा डीटी फ्री डिश और एआईआर वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी। नई नस्ल नई रोशनी, ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज की इस महफिल में हमारे कुछ नौजवान साथी हमारे साथ हैं। कहते हैं कि खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे दो यार। तो कुछ ऐसे ही दोस्त हैं हमारे नौजवान साथी इस प्रोग्राम में शामिल। और आपका ताल्लुक़ यूँ तो मुख्तलिफ़ मैदानों से है, लेकिन आप अपने अपने फ़न के माहिर हैं। ज़ौक़ व शौक़ की बात की जाए तो दोस्तों, सबका अलग अलग ज़ौक़ व शौक़ होता है। किसी को खाने पीने का शौक़ होता है, किसी को घूमने फिरने का, तो किसी को अच्छी किताबें कहते हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं सविता बंसल। आपका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है। तो सुंबुल, हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम की। हम जानना चाहते हैं कि जर्नलिज़म में ही आप क्यों गईं? किसी और मैदान में भी आप जा सकती थीं, लेकिन आपने इसी को क्यों पसंद किया? इसका इंतखाब किस वजह से किया? जर्नलिज्म एक प्रोफेशनल कोर्स भी है, तो इसलिए भी मैंने चुना कि जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है। करियर बनाना चाहती हैं? करियर अच्छा, बनाना चाहती थी इसमें। मौका है करियर बनाने जी, का। तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया। और ज़ौक़ शौक़ की अगर बात की जाए तो क्या है ज़ौक़ शौक़ आपके? ज़ौक़ शौक़ मेरा शायरी में है। मिर्ज़ा अच्छा। गालिब की शायरी मुझे बहुत पसंद है जी। और बहुत खूबसूरत शायरी लगती है वो मुझे। तो मैं लिखती भी हूँ और उनकी शायरी को मैं पढ़ती भी हूँ। अच्छा, मुझे क्या बहुत बात शौक़ है उनकी शायरी पढ़ना। शेर व शायरी का ज़ौक़ शौक़ है। ख़ास तौर पे आपने कहा कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो आपके पसंदीदा जी शायरों में से एक हैं, तो उनके चंद अशार क्या आप हमें सुनाना चाहेंगी? जी, बिल्कुल सुनाऊंगी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या बात। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात। ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा अशार आपने मिर्ज़ा गालिब के सुनाए। और जाहिद हसन साहब की अगर बात की जाए तो वो तो ख़ुद शायर हैं और अपना कलाम कहते हैं। एक नौजवान शायर हैं जाहिद हसन, बल्कि यूँ कहें कि जाहिद हसन देवबंदी के नाम से वो अपना कलाम कहते हैं। तो हम चाहेंगे कुछ कलाम हमारे सामीन को सुनाई। जी, शुक्रिया बहुत बहुत सभी सामीन का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस जितने तमाम स्टाफ का। लीजिए हम्द का मतलब मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। प्यारी प्यारी रब की देखो शान है, प्यारी प्यारी रब की देखो शान है, जिसके दम से लोगों हमारी जान है, जिसके दम से लोगों हमारी जान है। नदिया गुलशन कैसे चांद सितारे हैं, नदिया गुलशन कैसे चांद सितारे हैं, कितना अच्छा उसका ये जहान है, कितना अच्छा उसका ये जहान है। पत्थर के कीड़े को भी वो, पत्थर के कीड़े को भी जो रिज्क दे, पत्थर के कीड़े को भी जो रिज्क दे, उसकी रहमत सबसे ही महान है, उसकी रहमत सबसे ही महान है। हर मखलूक से आला हमको तूने ही बनाया है, हर मखलूक से आला हमको तूने ही बनाया है। अल्फाज नहीं बस मेरे पास तेरा बड़ा एहसान है, अल्फाज नहीं बस मेरे पास तेरा बड़ा एहसान है। गलती हो अगर माफ़ी मांगे उसको फिर, गलती हो अगर माफ़ी मांगे उसको फिर, माफ़ कर दे जाहिद वो ऐसा दयावान है, माफ़ कर दे जाहिद वो ऐसा दयावान है। प्यारी प्यारी रब की देखो शान है, जिसके दम से लोगों हमारी जान है। एक गीत मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। मुझे देख उसने जो नकाब उठाया, मुझे देख उसने जो नकाब उठाया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया।
मुझे देख उसने जो नकाब उठाया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया। मुझे देख उसने जो, बहुत खूब। चेहरा तो उनका जैसे गुलाब लगे है, कपड़ा तो उस पे क्या खूब सजे है। चेहरा तो उनका जैसे गुलाब लगे है, कपड़ा तो उस पे क्या खूब सजे है। उसकी अदाओं ने मुझको लुभाया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया। मुझे देख उसने जो, और ये बंद भी मुलाज़ा फरमाए। जी इरशाद। जब भी वो छत पे आके देख मुस्कुराए, जुल्फों को अपनी हवा में जब जब उड़ाए। जब भी वो छत पे आके देख मुस्कुराए, जुल्फों को अपनी हवा में जब जब उड़ाए। उसने मेरा दिल तब तब, उसने मेरा दिल तब तब देखो धड़काया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया। मुझे देख उसने जो नकाब उठाया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया। मुझे देख उसने जो, और मक्ते का बंद मुलाज़ा फरमाए। जी इरशाद। बातों में उसकी हम तो भूल गए, जलते हैं जीवन में अब खुशियों के दिए। बातों में उसकी हम तो भूल गए, जलते हैं जीवन में अब खुशियों के दिए। शुक्र है रब का जाहिद, शुक्र है रब का जाहिद, हमें जो मिलाया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया। मुझे देख उसने जो नकाब उठाया, पूछो न यारो फिर मैं संभल न पाया। मुझे देख उसने जो। बहुत खूब जाहिद हसन, और हम संभलने का मौका आपको ज़रूर देंगे। और मोहब्बत में तो खैर आप संभलें या ना संभलें, लेकिन यहाँ ज़रूर संभलने का मौका आपको दिया जाएगा, क्योंकि एक और हमारी नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि बात ज़ौक़ और शौक़ की हो रही थी, हालांकि मैदान तो उनका मेडिकल का है, मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। और हम बात कर रहे हैं सविता बंसल की। और सविता बंसल भी ज़ौक़ और शौक़ रखती हैं, शेर व शायरी का अपना कलाम कहती हैं, कोशिश करती हैं उन मसाइल पर कुछ कहने की जो उनके आसपास उनको नज़र आते हैं, महसूस करती हैं। क्योंकि शायर का एक काम सिर्फ शेर व शायरी करना नहीं है, बल्कि उसका एक फ़र्ज़ भी बनता है कि अल्फाज के ज़रिए बहुत सारे मसाइल को समो लेता है अपने अल्फाज में। तो सविता, क्या लेकर आई हैं आज आप? मैंने सिर्फ बताया कि आजकल सभी बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं जी, जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते। तो एक बूढ़ी महिला अपने पति से कहती है कि हम बच्चों को किस तरीके से पालन पोषण करते हैं, उसके बाद बच्चे हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। इसी हवाले से मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहती हूँ।
मंदिरों में जाकर दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाकर दुआ मांगते हैं हम, तब होता है कहीं बच्चे का जन्म, तब होता है कहीं बच्चे का जन्म। जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहे, जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहे, ममता की कहानी को किससे कहें, ममता की कहानी को किससे कहें। पाल पोस कर बड़ा करे इन्हें हम, पाल पोस कर बड़ा करे इन्हें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करे हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करे हम। कभी कोई ऐसा से होने नहीं दे, कभी कोई ऐसा से होने नहीं दे, खुद रोए पर इन्हें रोने नहीं दे, खुद रोए पर इन्हें रोने नहीं दे। इनके लिए तो करे जान कुर्बान, इनके लिए तो करे जान कुर्बान, अपनी ये आन बान शान कुर्बान। खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं। छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये। धीरे धीरे जैसे होते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती मुस्कान। आसमां में लाकर हमें छोड़ देते हैं, आसमां में लाके हमें छोड़ देते हैं। सोचते नहीं नहीं करते विचार, सोचते नहीं नहीं करते विचार। माता पिता दोनों लगते हैं भार, माता पिता दोनों लगते हैं भार। जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं। आश्रम में लाकर हमें छोड़ देते हैं, आश्रम में लाकर हमें छोड़ देते हैं। खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, खांसते और थूकते भी डरते हैं हम। कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम। सांस में अब हमारी आती दुर्गंध, सांस में अब हमारी आती दुर्गंध, इसलिए किया है हमारा ये प्रबंध। हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे। बुढ़ापे की बैसाखी को तोड़ देते हैं, आश्रम में लाकर हमें छोड़ देते हैं, आश्रम में लाकर हमें छोड़ देते हैं। सोचो जब उम्र के भी ताने तनेंगे, उम्र और देह में जो युद्ध ठनेंगे, निश्वर शरीर युद्ध ठहर जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा। अब कसमों के संताप करोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे। कहीं जग सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सविता बंसल, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और एक उस माँ का दर्द आपने बयान किया है जो तमाम ममता आपके ऊपर लुटा देती है। पूरी जिंदगी उसकी सिर्फ इसी में गुजर जाती है कि आप किसी काबिल बने, आप बड़े हों और न सिर्फ उनका नाम रोशन करें बल्कि आप मुल्क और कौम के लिए भी कुछ करें। दुनिया में सिर्फ हमारी पहचान माँ बाप से होती है, बिल्कुल। उसके बाद हम अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में ले जाकर उनको कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं होता, उनको वहां छोड़ देते। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि सर हम भूल ही जाते हैं कि माँ बाप जो आज हम खड़े हैं, जिस पोजीशन में खड़े हैं, जिस संसार में खड़े हैं, वो सब माँ बाप की वजह से ही है। और उन माँ बाप को हम वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। ये सर मैंने अपनी महसूस किया, दुनिया को देखा, और मैं सारे नौजवान भाई और बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपनी माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट दें। आपके माँ बाप जैसे भी हैं, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया है। आप जिस पोजीशन पर है, जिस कैडर पर हैं, उन सबको भी ध्यान में रखिए, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूलिए। ये मेरा सब नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती है। बड़ी अच्छी बात आपने कही सविता, वाकई हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जो माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि बुढ़ापे में उनको थोड़ा सा वक्त दे सकें, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, उनकी जितनी हो सके खिदमत कर सकें। और देखिए, इसलिए कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। जी सर। लेकिन जन्नत का दरवाजा वालिद है, यानी बाप है। जी तो माँ बाप दोनों की, हमें वालिदैन की हमें इज्जत करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक वक्त आने के बाद जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको किसी ओल्ड एज होम में छोड़ाएं। ये बहुत ही नाजेबा सी बात है। और जो लोग खिदमत करते हैं अपने वालिदैन की,
उनको ऊपर वाला नवाजता भी है। जी। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा सविता, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी आप शायरी करती हैं। ज़बान का यहाँ सवाल नहीं है, चाहे उर्दू में हो या हिंदी में, लेकिन शेर व शायरी के लिए एक चीज़ का ख्याल हमें रखना होता है और वो ख्याल है तलफ़्फ़ुज़ का, यानी प्रोनाउंसिएशन। तो तलफ़्फ़ुज़ को आप थोड़ा सा, उसमें आपको सुधार की गुंजाइश है, वहाँ ज़रूर आपको इस्लाह करनी चाहिए। और तलफ़्फ़ुज़ जो है, क्योंकि हिंदी अल्फाज हों या फिर उर्दू के अल्फाज हों, उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है आप दुरुस्त कर लेंगी तो आपकी शेर व शायरी में और 4 चांद लग जाएंगे। और हमारी महफिल में 4 चांद लगाने के लिए यहाँ मौजूद हैं जाहिद हसन। तो जाहिद, आपसे हम चाहेंगे कुछ और हमारे सामीन के लिए आप पेश कीजिए। जी, मैं पेश कर रहा हूँ, गज़ल आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। कुर्बान उस पर मेरा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा, दुनिया में सबसे ही जो है समझो प्यारा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा, दुनिया में सबसे ही जो है समझो प्यारा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा। और शेर मुलाना फरमाए, इरशाद। प्यारे की नजरों से वो कर ले बातें, प्यारे की नजरों से वो कर ले बातें, बिन उनके रहना मेरे दिल को नहीं गवारा, बिन उनके रहना मेरे दिल को नहीं गवारा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा, दुनिया में सबसे ही जो है समझो प्यारा, दुनिया में सबसे ही जो है समझो प्यारा, कुर्बान उस पर मेरा जीवन सारा। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक अच्छी कोशिश आपकी, गज़ल सुनाई आपने। और उम्मीद करते हैं हमारे तमाम सामीन को, ये जो हमारे नौजवान साथी हैं, गज़लें सुनाई आपको, कुछ कहने की कोशिश की, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि शेर व शायरी का शौक़ तीनों को ही है, हमारे तीनों नौजवान साथियों को। हालांकि मुख्तलिफ मैदान में आप सरकर्दा हैं, लेकिन जहाँ तक ज़ौक़ व शौक़ की बात है, किसी को भी कोई भी ज़ौक़ व शौक़ हो सकता है, फील्ड का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अपने ज़ौक़ व शौक़ को कायम रखना भी बहुत बड़ी बात होती। और ख़ास बात यह कि सविता बंसल की हम ज़रूर तारीफ़ करना चाहेंगे। बड़ी उम्दा बात उन्होंने अपनी नज़्म में कही और उस दर्द को बयां किया जो उन्होंने महसूस किया और जो उन्होंने देखा। और यही जज्बात जो हैं शायर अब कोशिश करता है अपने कलाम में अल्फाज के ज़रिए उतारने की, और एक अच्छी कोशिश हमारे तीनों साथियों की। और हालांकि सुंबुल की अगर बात की जाए तो वो अभी तालिब इल्म है, वो भी लिखती हैं, लेकिन आज उन्होंने हमें मिर्ज़ा गालिब के चंद अशार सुनाए जो बड़े मशहूर और मकबूल अशार हैं। तो उम्मीद ये है कि आज का प्रोग्राम हमारे सामीन को पसंद आया होगा, और आप तमाम के लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं उर्दू सर्विस की जानिब से, आप हमारे स्टूडियो में आए और अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और आपका कलाम सुन। तो दोस्तों, ये था आज का नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम, और एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। नई नस्ल नई रोशनी, अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।
मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश और AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर हम आपसे मुखातिब हैं।